नमस्कार मित्रों, मैं सुरजीत कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी एक साधारण सी कविता लेकर के। कविता का शीर्षक है दरकते रिश्ते। ये कविता कुछ समय पहले दैनिक जागरण के एक अंक में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती माँ की कृपा से इसको काफ़ी पसंद किया गया था और उसी कविता का मैं पाठ करने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सरस्वती माँ की कृपा से मैं इसका पाठ कर पाऊँगा और जो मैं अपने इमोशंस, अपने विचार इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उनको कर पाऊँगा। इस कविता का दरकते रिश्ते का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, वो मानवीय रिश्ते हैं। ख़ास तौर पे माँ बेटे का रिश्ता है। दो स्टेंजाज हैं इस पोइम के। प्रथम स्टेंजा में जो है मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरह से शिशु आंगन में दौड़ता हुआ माँ के आंचल की ओर आता है, उसकी गोदी में, उसके आंचल में छिप जाता है, किलकारियाँ मारता है, रोता है, कैसे माँ उसको दूध पिलाती है, हिलती नहीं है। बच्चा जो है दूध पीते पीते सो जाता है। सुबह हो जाती है लेकिन माँ हिलती नहीं, इस डर से कि कहीं बच्चा जाग ना जाए। कुर्बानी देखिए, माँ की कुर्बानी जो है इसका कोई सानी नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी है ये। दूसरी स्टेंजा में वही माँ है, बूढ़ी हो गई है। पहले उसका बदन जो है स्नेह, उसमें स्नेह की तपिश थी, लेकिन अब बुखार की तपिश है। ये बीमार है। वृद्धाश्रम में उसको छोड़ दिया गया है। अकेली वहाँ बैठी है, ये आस लगाए बैठी है, इधर उधर देखती है कि बेटा आएगा, उसको आकर के अपनी गलती का एहसास होगा, वो आएगा, उसको अपने सीने से लगाएगा और उसको वापिस अपने घर ले जाएगा। इसी आस में वो बैठी है। अब वो बेटा आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं है। ये मैंने कविता उससे पहले ही बंद कर दी है, तो मैं पाठ करता हूँ। इस मार्मिक विषय को जो है दर्शाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए आप। दरकते रिश्ते, कोमल मन, स्नेह की तपिश लिए बदन, माँ के आंचल की छाँव की ओर दौड़ते लड़खड़ाते नन्हे पाँव। शिशु ने किलकारी जोर से मारी, ममता का दूध पीते पीते सो गया, कि कहीं जाग ना जाए बाल। तनिक भी विचलित नहीं हुई माँ, बैठे बैठे सवेरा हो गया। ये प्रथम स्टेंजा है। दूसरा स्टेंजा प्रस्तुत कर रहा हूँ। संध्या की बेला, वही माँ का कोमल मन, लेकिन उदास अकेला, बुखार से तपता बदन, कांपती लाठी पर झुकी गर्दन, मायूस थकी दबदबाई आंखें, किसी की टोह में यहाँ वहाँ झांकें, फटे छितराए आंचल की छाँव, वृद्धाश्रम के गलियारे में सिकुड़े हुए जमीन पर लड़खड़ाते पाँव, डूबते सूरज की लौ में बैठी ममता, झुर्रियों में लिपटी कोने में वहाँ, आस लिए कि कोई आएगा और आकर पीछे से पुकारेगा, माँ। कविता का अंत हुआ। मित्रों, मैं इस कविता के माध्यम से एक बेशकीमती संदेश देना चाहता हूँ बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए जो बड़े हो गए हैं, अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं।
अपने माता पिता की कुर्बानियों की वजह से अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने माता पिता को, जिन्होंने आपको पालने पोसने में इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और जो शास्त्रों में भगवान के तुल्य हैं, दूसरे देवताओं के स्थान भगवान के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, उनकी अवहेलना ना करें। उतनी देख रेख भले ही ना करें जितनी उन्होंने की थी, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए कुछ ना कुछ जो है उनके बारे में सोचें और उनका भरण पोषण करें, उनकी देख रेख करें, उनसे प्यार करें। वो प्यार के भूखे हैं, ज़्यादा समय रहने वाले नहीं हैं। आप उनकी सेवा करें और पुण्य कमाएं, और अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, उनको तैयार करें, उनको दिखाएं आप कैसे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ताकि वो भी देखें और संस्कारों को आत्मसात करें, ताकि जब आप बुजुर्ग हो जाएं वो भी आपका इसी तरह से ख्याल रखें। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, और फिर एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि माता पिता की सेवा करें, उनको अनदेखा अकेला ना छोड़ें, प्यार करें उनसे। धन्यवाद।